नमस्कार, अमृतम आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पारीख का पेज नंबर 14 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखिएगा तर्पण हेतु काल। वातज व्याधि में 1000 मात्रा तक, पित्तज व्याधि में 800 मात्रा तक, कफज व्याधि में 600 मात्रा तक और स्वस्थ नेत्र के लिए 500 मात्रा तक तर्पण काल बताया है। अधिष्ठान भेद से वर्तमगत व्याधि में 100 मात्रा, संधिगत व्याधि में 300 मात्रा, शुक्लगत व्याधि में 500 मात्रा, कृष्णगत व्याधि में 700 मात्रा, दृष्टिगत व्याधि में 800 मात्रा और सर्वगत व्याधि में 1000 मात्रा। दोष भेद से न्यून दोष में 1 दिन तक, मध्यम दोष में 3 दिन तक और प्रबल दोष में 5 दिन तक तर्पण किया जाता है। अब इसके बाद पुटपाक, दोषा अनुसार पुटपाक वातज रोग में 3 दिन तक, पित्तज रोग में 2 दिन तक और कफज रोग में 1 दिन तक पुटपाक किया है। कर्म अनुसार पुटपाक, लेखग्न पुटपाक 1 दिन तक 100 मात्रा काल तक, स्नेहन पुटपाक 2 दिन तक 200 मात्रा काल तक और रोपण पुटपाक 3 दिन तक 300 मात्रा काल तक किया जाता है। सेक, सेक जो होता है पुटपाक से 2 गुना काल तक होता है। जैसे लेखन 200 मात्रा तक, स्नेहन 400 मात्रा काल तक और रोपण 600 मात्रा काल तक। आश्वचेतन, लेखन के लिए 7 से 8 बूंद, स्नेहन के लिए 10 बूंद, रोपण के लिए 12 बूंद निर्धारित किया है। सिरोवस्ती के लिए कोटेशन है कि सिरोवस्ती धारण काल तर्पण से 10 गुना होता है। सिरोवस्ती का जो धारण काल है वह तर्पण से 10 गुना होता है। अंजन, गुटिका अंजन व रसांजन की मात्रा, गुटिका अंजन व रसांजन की मात्रा लेखन के लिए 1 हरेणु, प्रसादन के लिए 1.5 हरेणु और रोपण के लिए 2 हरेणु बताई गई है। चूर्णंजन की मात्रा लेखन के लिए 2 सलाका, प्रसादन के लिए 3 सलाका और रोपण के लिए 4 सलाका बताई गई है। इसके बाद आता है अंजन पात्र, रस और पात्र। मधुर रस के लिए स्वर्ण पात्र, अम्ल रस के लिए रजत पात्र, लवण रस के लिए मेष श्रृंग पात्र, कटु के लिए वैदूर्य पात्र, तिक्त के लिए कांस्य पात्र और कसाय के लिए ताम्र और लौह पात्र बताया है। इस प्रकार पेज नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में हम पेज नंबर 15 लेकर आएंगे। धन्यवाद।